हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू धनंजय सर इंग्लिश डीएसई में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास सीबीएसई इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 4 जो कि है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक के डायरी से। चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, आप पढ़े उससे पहले। एनलिस मैरी एनी फ्रैंक 12 जून 1929 फरवरी मार्च 1945। एनलिस मैरी यानी एनी फ्रैंक 12 जून 1929 से लेकर फरवरी मार्च 1945 तक जीवित रही। वाज ए जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल, जो कि जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी। हु रोट वाइल इन हाइडिंग, जिसने छिप करके लिखी। विथ हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स, अपने परिवार और 4 दोस्तों के साथ। इन एम्स्टर्डम में। ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स पर जर्मनी के कब्जे के दौरान। इन वर्ल्ड वार सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में नीदरलैंड पर जर्मनी के कब्जे के दौरान अपने परिवार और 4 दोस्तों के साथ इसने एक डायरी लिखी। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम, उसका परिवार एम्स्टर्डम को चला गया। आफ्टर द नाजी गेन पावर इन जर्मनी, जब नाजियों का सत्ता जर्मनी में आया तो उसका परिवार जो है एम्स्टर्डम को चला गया। बट वर ट्रैप्ड, लेकिन वे फंस गए। व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स, जब नाजियों का कब्जा नीदरलैंड में बढ़ा तो वे फंस गए। एज परसेक्शंस अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज, जैसे ही अत्याचार यहूदी जनसंख्या के विरुद्ध बढ़ा। द फैमिली वेंट इनटू हिडन इन जुलाई 1942, तो उनका परिवार छुप गया, अंडर कवर हो गया जुलाई 1942 में। इन हिडन रूम्स, एक गुप्त कमरे में। इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग, उसके पिता ओटो फ्रैंक के ऑफिस बिल्डिंग के एक गुप्त रूम में 1942 में वे छुप गए, अंडर कवर हो गए। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 सालों तक छुपे रहने के बाद। द ग्रुप वाज बेट्रेड, उन समूहों को, उस ग्रुप को धोखा मिला। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप, और उन्हें कंसंट्रेशन शिविर ले जाया गया। कंसंट्रेशन शिविर मतलब एक एकाग्र शिविर होता है, वहाँ ले जाया गया। वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस, जहाँ एनी जो है टाइफस के कारण मर गई। इन बर्गेन बल्सन में। विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक, ठीक है, उसकी बहन मार्गोट फ्रैंक के मरने के कुछ ही दिनों के अंदर बर्गेन बल्सन में एनी भी मर गई टाइफस के कारण। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, उसके पिता ओटो उस ग्रुप के केवल एक जीवित बचे। रिटर्न टू एम्स्टर्डम, वे एम्स्टर्डम को वापस चले गए। आफ्टर द वार इंडेड, वार के युद्ध के समाप्त होने के बाद उसके पिता एम्स्टर्डम चले गए। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, उन्होंने पाया कि उसकी डायरी सुरक्षित रख ली गई थी, बचा ली गई थी। कन्विंस्ड दैट इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, कारण कि वह एक अद्वितीय लेख थी, एक अनूठा लेख था। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड, उन्होंने इसे प्रकाशित कराने के लिए कार्यवाही की। इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम के अंतर्गत इंग्लिश में उन्होंने इसे प्रकाशित कराने का कार्यवाही की। द डायरी वाज गिवन टू अन्ने फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे, वह डायरी एनी फ्रैंक को
उसके 13वीं जन्मदिन पर दिया गया। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन के घटनाओं का विवरण फ्रॉम 12 जून 1942 until its फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944। 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक का अंतिम लेख, ठीक है, उसके जीवन की घटनाओं का विवरण उसमें थी। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मेनी लैंग्वेजेस, ठीक है, अंततः इसे अनुवादित किया गया उसके मूल डच भाषा से बहुत सारी भाषाओं में। एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स, और वह दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बनी। देयर हैव एल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, उस पर बहुत सारी फिल्में बनी, टेलीविज़न एंड थिएटिकल प्रोडक्शंस, दूरदर्शन और नाटकीय प्रस्तुतियाँ हुई। एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी, और उस डायरी के आधार पर एक ओपेरा भी बनाया गया। ओपेरा का मतलब होता है एक गीत, पूरी कहानी को एक गीत में सुना देना। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड्स, एक व्यवहारिक दिमाग परिपक्व के काम के रूप में वर्णित किया गया। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ, वह डायरी प्रतिदिन के जीवन के एक अंतरण जांच को प्रदान करती है। अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, ठीक है, नाजी ऑक्यूपेशन के अंतर्गत। एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलिकॉस्ट विक्टिम्स। एनी फ्रैंक होलिकॉस्ट विक्टिम्स, होलिकॉस्ट विक्टिम्स का मतलब होता है नरसंहार पीड़ित। तो एनी फ्रैंक नरसंहार पीड़ितों में से एक सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रसिद्ध बन गई, ठीक है। आगे देखते हैं। राइटिंग इन ए डायरी इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, डायरी लिखना वास्तव में एक अजीब अनुभव होता है। फॉर समवन लाइक मी, किसी के लिए मेरी तरह। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं कि मैंने कभी कुछ पहले नहीं लिखा है, बट एल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी, बल्कि इसलिए भी कि मुझे लगता है दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनीवन एल्स, कि बाद में ना ही मैं और ना ही कोई और विल बी इंटरेस्टेड, इच्छुक होगा, दिलचस्प रखेगा, इन द म्यूजिंग ऑफ ए 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल, एक 13 साल की स्कूली लड़की के विचार में, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि मैं और कोई और भी इसमें दिलचस्प रखेगा, एक 13 साल की स्कूली लड़की के विचार में। ओह वेल, खैर, इट डजंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मेरा लिखने को मन करता है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत भी है। टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, अपने मन की सारी बातों को कहने के लिए मुझे इसकी और भी ज़्यादा ज़रूरत है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कागज़ को लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों में से एक दिन के कहावत पर मैंने सोचा। व्हेन आई वॉज फीलिंग ए लिटिल डिस्प्रेस्ड, जब मैं थोड़ा उदास महसूस कर रही थी। एंड वॉज सिटिंग एट होम, और घर में बैठी हुई थी। विथ माई चिन इन माई हैंड्स, ठीक है, अपने हाथ में, ठीक है, अपने ठुड्डियों को टिकाए हुए, अपने दाढ़ी को टिका करके जब मैं घर में बैठी हुई थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस, ठीक है, बोर थी और बेचैन थी। ऑनरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, ये सोचते हुए कि बाहर जाऊं या घर पर ही रुकूं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज,
ठीक है। अंततः मैं रुक गई जहाँ मैं थी, बोर्डिंग सोचते हुए, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ कागज को अधिक धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस, और चूंकि मैं कोई प्लान नहीं कर रही थी कि कोई इस किताब को, इस बुक को पढ़े, एचडी बैक नोटबुक ग्रांडली रेफर टू एज ए डायरी, एक सख्त कवर वाला नोटबुक जिसे डायरी के रूप में जाना जाता है, मैं नहीं चाहती थी कि कोई इसे पढ़े, अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे कोई सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ आई एम बैक टू दिस पॉइंट, अब मैं इस पॉइंट पर आती हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, जिसने मुझे सबसे पहले डायरी लिखने के लिए प्रेरित किया। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, कि मुझे कोई दोस्त नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैं इसे और ज़्यादा स्पष्ट रखना चाहूँगी। सिंस नो वन विल बिलीव, क्योंकि कोई भी विश्वास नहीं करेगा, दैट ए 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल, कि एक 13 साल की लड़की, इज कम्प्लीटली एलोन इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में पूरी तरह से अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मुझे प्यार करने वाले माता पिता है। एंड ए 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर, और 16 साल की एक बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और लगभग 30 लोग हैं। आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिन्हें मैं दोस्त बुला सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरे पास एक परिवार है। लविंग आंट्स, प्यार करने वाली चाचियाँ हैं। एंड ए गुड होम, और एक अच्छा घर है। नो नहीं, ऑन द सरफेस, सतह पर। आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मुझे लगता है कि सब कुछ है। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, ठीक है, एक सच्चा दोस्त के सिवा। ऑल आई थिंक अबाउट, बस यही सोचती हूँ। व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स, जब मैं दोस्तों के साथ हूँ। इज हैविंग ए गुड टाइम, तो समय कैसे बिताएं, ठीक है, मैं बस यही सोचती हूँ कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ तो अच्छा समय कैसे बिताएं। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, मैं किसी भी चीज़ के बारे में स्वयं बात नहीं कर सकती। बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, रोज़मर्रा के सिवाय, ठीक है, रोज़मर्रा के जीवन के कार्यों के सिवाय। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, मुझे नहीं लगता कि हम और करीब हो पाएंगे। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है मेरी गलती हो। दैट वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे पर कभी विश्वास नहीं करते हैं। इन एनी केस, किसी भी स्थिति में। दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, किसी भी स्थिति में, ठीक है, जो चीज़ जैसे भी है। एंड अनफॉर्चुनेटली देयर आर नॉट लिएबल टू चेंज, और दुर्भाग्यवश यह बदल नहीं सकता। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, यही कारण है कि मैंने डायरी शुरू किया। टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, अपनी कल्पना में लंबे समय से प्रतीक्षित मित्र की छवि को निखारने के लिए, ठीक है, अपनी कल्पना में लंबे समय से प्रतीक्षित मित्र की छवि को निखारने के लिए। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स, मैं तथ्यों को, फैक्ट्स को लिखना नहीं चाहती। इन दिस डायरी, इस डायरी में। द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जिस तरह से बहुत सारे लोग करते हैं। बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, बल्कि मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरा दोस्त बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इस मित्र को अब किटी कहने जा रही हूँ, ठीक है। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड
ए वर्ड ऑफ माई स्टोरी, चूँकि कोई भी मेरी कहानी का एक भी शब्द नहीं समझ पाएगा। टू किटी, किटी के लिए इफ़ आई वर टू प्लंग राइट इन, यदि मैं सीधे लिख दूँ तो मेरी कहानी का एक भी शब्द कोई भी नहीं समझ पाएगा। आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, ठीक है, मेरे लिए अच्छा होगा कि अपने जीवन का एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रदान करूं। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, हालांकि ऐसा करना मैं पसंद नहीं करती हूँ। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर, ठीक है, मेरे पिता जो कि सबसे प्यारे पिता। आई हैव एवर सीन, जिनको मैंने कभी देखा है। डिडंट मैरी माई मदर, ठीक है, उन्होंने मेरी माँ से शादी नहीं की। अनटिल ही वाज 36, जब तक कि वे 36 साल के नहीं हो गए तब तक मेरे पिता मेरी माँ से शादी नहीं किए। एंड शी वाज 25, और वह 25 साल की थी। माई सिस्टर मार्गोट वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, मेरी बहन मार्गोट का जन्म जर्मनी में 1926 को फ्रैंकफर्ट में हुआ। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, जब तक मैं 4 साल की नहीं हुई तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, मेरे पिता 1933 में हॉलैंड को चले गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, मेरी माँ जिनका नाम एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक है, वेंट विथ हिम टू हॉलैंड, ठीक है, वह भी उनके साथ हॉलैंड चली गई। इन सितंबर में वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आर्चेन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, मेरी बहन मार्गोट और मैं, ठीक है, मुझे आर्चेन भेज दिया गया दादी माँ के साथ रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर में मार्गोट जो है मेरी बहन हॉलैंड चली गई। एंड आई फ्लोवेड इन फरवरी, और उसके पीछे फरवरी में मैं भी चली गई। व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल, जब मुझे एक टेबल पर बिठाया गया एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, मार्गोट के लिए एक जन्मदिन उपहार के रूप में, ठीक है। तो बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। थैंक यू।